प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 में कार्यपत्रक 98। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 98 दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये कहानी पढ़नी है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न 1, पशुओं का झुंड देना चाहते थे। बीच वाले भाई के लिए, सबसे बड़े भाई के लिए, डॉक्टर के लिए, सबसे छोटे भाई के लिए। तो किसे देना चाहते थे? बीच वाले भाई के लिए। प्रश्न 2, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? एकत्र की, लिख कर दी, हल की, प्रस्तुत की। यानी डॉक्टर के सामने रखी यानी प्रस्तुत की। यहाँ आते हैं प्रस्तुत की। प्रश्न 3, इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका हम लिख सकते हैं धनी जमींदार। प्रश्न 4, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? तो भाइयों ने अपनी समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। प्रश्न 5, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों? तो हम लिख सकते हैं, यदि मैं जमींदार के स्थान पर होता तो तीनों बेटों को जमीन, जानवर और धन बराबर बराबर
बांटता। तो इस प्रकार से आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप यदि जमींदार के स्थान पर होते हैं तो आप बंटवारा कैसे करते। क्योंकि सभी को समान हिस्सा मिले, क्योंकि मेरे लिए तीनों बेटे समान हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 98 को समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।